माय नेम इज़ राजेंद्र सिंह, आई एम इंग्लिश एजुकेटर। तो आज हम बात करते हैं, लेक्चर है सेकंड, जिसके बारे में बात करते हैं इन्वर्जन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो लेक्चर में है इन्वर्जन का जो सेकंड डे है, यानी कि अगर हम बात करें राहुल वेंट टू चर्च सो डिड आई, तो यहाँ पे जो है जब भी आए सो क्या आए, सो आए, या फिर नाइदर आए, या फिर नॉर आए, यानी कि सो, नाइदर और नॉर, ये तीन वर्ड्स जो अभी होते हैं तो इनके बाद जो है इन्वर्जन लगता है, लेकिन हमेशा नहीं लगता। जब यहाँ पे जो है कंडीशन कौन सी है, जब कोई सेंटेंस है उसके बाद जो है कोई मतलब कोई फ्रेज क्या है, कोई क्लॉज आए, क्या यहाँ पे जो है कोई क्लॉज है, तो उस क्लॉज के लिए जो है हमें जो है यूज़ करना पड़ता है। जब भी कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, सो, नॉर या फिर नाइदर आ जाए, तो हमें जो है एक इन्वर्जन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करूँ राहुल वेंट टू चर्च सो डिड आई, तो यहाँ पे जो है इन्वर्जन का यूज़ हुआ है, तो सेंटेंस क्या सही है। ऐसे अगर मैं बात करूँ रवि डिड नॉट गो देयर, तो यहाँ पे जो है नाइदर या फिर नॉर दोनों ही आ सकते हैं, कोई सा लगा लो, क्योंकि दोनों ही क्या है, नेगेटिव वर्ड है। क्या है, दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ये भी लगा लो या फिर ये लगा लो, लेकिन लगाना एक ही एक टाइम पे, ठीक है ना। तो डिड आई यहाँ पे जो इन्वर्जन लगा है, इन्वर्जन सिंपली क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले जो है फाइनाइट आ जाता है। अगर हम बात करें सी गोज टू टेम्पल सो डू आई, तो ये भी सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है सो आया है, तो उसके बाद जो है हमने इन्वर्जन को यूज़ किया है। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, सी डिड नॉट विजिट आगरा नाइदर डिड आई, तो यहाँ पे जो है नाइदर आया है, इसलिए यहाँ पे जो हमने इन्वर्जन लगाया है। अगर हम बात करें यहाँ पे सी गोज टू आगरा, तो सो डज ही, तो यहाँ पे भी क्या इन्वर्जन लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो है सो आया है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो ओनली या टाइम, यानी कि ओनली या टाइम, या फिर मतलब ये है कि एडर ऑफ टाइम, यानी कि ओनली के बाद जो है एडर ऑफ टाइम आए, या फिर ओनली के बाद जो है एडर ऑफ प्लेस आए, या ओनली के बाद जो है एडर ऑफ मैनर आए। यानी तीन जो है एडर आ जाए, या तो एडर ऑफ टाइम आ जाए, या फिर एडर ऑफ प्लेस आ जाए, या फिर एडर ऑफ मैनर आ जाए। इन तीनों में से कोई भी एडर ऑफ मतलब एडर आती है, उसके पहले जो है ओनली का यूज़ हो, तो हमें जो है इन्वर्जन का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, ओनली, यहाँ पे जो ओनली है, ये इसके बाद जो है येस्टरडे है, तो येस्टरडे क्या है, एक एडर और टाइम है, यानी कोई टाइम है, उसका टाइम का ये यहाँ पे येस्टरडे एक टाइम है, तो यहाँ पे जो एडर और टाइम है, तो ओनली के पहले जो है एडर और टाइम आया है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है इन्वर्जन का यूज़ किया है। इसीलिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट से पहले, ही के पहले जो है फाइनाइट है, यहाँ पे डिड, तो ये सेंटेंस क्या सही है। अगर हम बात करें ओनली बाय वर्किंग, तो यहाँ पे जो है एक्सट्रीमली हार्ड कुड ही, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है एक एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई कर रहा है वो है एडवर्ब, और यहाँ पे भी क्या है, एडवर्ब है। ये एडवर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है बाय वर्किंग यानी प्रीपोजिशन का, यहाँ प्रीपोजिशन फ्रेज है। क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है, प्रीपोजिशन है, यहाँ पे वर्किंग यानी जीरंड है, यहाँ पे वर्बल नाउन है, यानी यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन फ्रेज जो है या तो होते हैं एडजेक्टिव या फिर होते हैं एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे जो है एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो एक एडवर्ब इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे जो है ये वाला एडवर्ब जो है इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है हमने देखा कि ओनली के बाद जो है एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है, यानी वाई वर्किंग। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमने इन्वर्जन का यूज़ किया है, यही वजह है कि उसके बाद जो इन्वर्जन लगाया जाता है, ओनली के बाद जो एडर ऑफ टाइम आए, या ओनली के बाद जो एडर ऑफ प्लेस आए, या ओनली के बाद जो एडर ऑफ मैनर आए। तो अब दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि टू सच अ डिग्री आए, क्या है, ये वर्ड आए टू सच अ डिग्री, या फिर टू सच एन एक्सटेंट आए, या फिर जो है टू सच अ पॉइंट आए, या फिर जो है टू सच अ लेंथ आए। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इन्वर्जन लगाना है। तो कैसे लगाना है, जैसे कि मेरे पास जो है ये वाला सेंटेंस है, पहला वाला कि टू सच अ डिग्री, हमारे पास जो है ये वाला वर्ड आ गया। अब हमें जो इसके बाद क्या लगाना है, इन्वर्जन क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले फाइनाइट यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसकी जो फाइनाइट है क्या है, यहाँ पीछे आ रही है, तो ये क्या है, एक इन्वर्जन हो गया। उसके बाद जो है ये वर्ब है, वर्ब आएगी, और नो इज दैट द प्रिंसिपल हैड टू कॉल द पुलिस। तो यहाँ पे क्या है, टू सच अ डिग्री, यहाँ पे था एक वर्ड जो हमने लिखा है, उसके बाद जो हमने लगाया इन्वर्जन, डिड दे मेक अ नॉइज दैट द प्रिंसिपल हैड टू कॉल द पुलिस। ये सेंटेंस क्या सही है। अब गलती कहाँ आती है कि यहाँ पे जो इन्वर्जन नहीं लिखा आता है, तो हमें जो इन्वर्जन लगाना है इसके बाद, ठीक है ना।
अगर मैं बात करूं टू सच एन एक्सटेंट ऐसा कोई वर्ड आए तब भी हमें इन्वर्जन लगाना है। इन्वर्जन कैसे लगाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमें जो फाइनाइट लगाना है, इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। उसके बाद जो है हमें वर्ब जो है वर्ब लगानी है, मेक द इन्वेस्टमेंट, यानी कि टू सच एन एक्सटेंट डज ही मेक द इन्वेस्टमेंट, ऐसे हमें यूज करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है कि जब भी हमारे जो पास्ट एंड प्लूरल जो होते हैं, पास्ट एंड प्लूरल जैसे कि इफ आई वर अ किंग, यानी यदि मैं राजा होता, इफ आई वर अ पीएम ऑफ इंडिया, इफ आई वर अ किंग, ऐसे जब भी ये मतलब पास्ट एंड प्लूरल या फिर इमेजिनेशन वाले जो सेंटेंस आते हैं या क्लॉज आती हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, इफ आई वर अ किंग आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये भी सेंटेंस क्या सही है। लेकिन अगर इसका अगर हम देखें तो ये क्या है, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इन्वर्जन लगाया है वर आई अ किंग, तो यहाँ पे जो ये वाला जो है शॉर्ट है, द शॉर्टर द बेटर, यानी जितना शॉर्ट होगा कोई सेंटेंस उसका जो है उतना ही मीनिंग सही होगा, ठीक है ना। अगर अब हम बात करें इस सेंटेंस की, हैड आई बीन देयर, हैड आई बीन देयर, तो ये क्या है, यहाँ पे जो इन्वर्जन लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इफ था पहले, ऐसे यहाँ पे जो सेंटेंस था यहाँ पे भी एक क्लॉज में या क्या था, एक इफ क्लॉज था, इफ क्लॉज से हमने जो इन्वर्जन में चेंज कर दिया, इन्वर्जन जब चेंज कर दिया तो यहाँ पे जो है फाइनाइट आ गई, यहाँ पे भी फाइनाइट आएगी, तो ये क्या है, दिस प्रॉब्लम वुडंट हैव हैपेंड। तो जब भी हमारे पास जो है ये वाले वर्ड्स आए, जैसे कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, या फिर आए इन नो वे, या फिर कोई वर्ड आए ऑन अकाउंट, ऑन नो अकाउंट, ठीक है ना, या फिर कोई वर्ड आए ऑन नो कंडीशन, या फिर कोई वर्ड आए एट नो टाइम, ये जब भी वर्ड्स आते हैं तो उनके बाद जो हमें इन्वर्जन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इन सभी के बाद क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव के बाद जो है इन्वर्जन ही लगाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या है, नो लग रहा है, यहाँ पे भी नो लग रहा है, यहाँ पे भी नो लग रहा है, यहाँ पे भी नो आया है, यहाँ पे भी नो आया है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में हमें क्या लगाना है, इन्वर्जन लगाना है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, तो यहाँ पे नो आया है यानी नेगेटिव आया है, सर्कमस्टेंसेस ये भी एक क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। सेल आई, तो यहाँ पे क्या है, सेल आई यानी कि फाइनाइट के बाद सब्जेक्ट आया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है इन्वर्जन का यूज हुआ है, तो सेंटेंस क्या सही है। इसके बाद जो हमने इन्वर्जन का यूज किया है, अगर हम बात करें इन नो वे डिड आई, यहाँ पे इन्वर्जन लगा है, तो ये क्या है, डिड आई एग्री विद वॉट एवर यू आर लाफिंग, तो ये भी क्या सेंटेंस सही है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है ये इंटरोगेटिव फॉर्म थी, इस इंटरोगेटिव फॉर्म ने जो है अपनी जो है इंटरोगेटिव फॉर्म को छोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ पे जब भी इंटरोगेटिव क्लॉज किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती है तो वह अपनी इंटरोगेटिव फॉर्म को छोड़ देती है। यहाँ पे जो है इंटरोगेटिव क्लॉज थी पहले, ठीक है ना, तो इसने जो है अपनी जो इंटरोगेटिव फॉर्म है उसको छोड़ दिया है। यहाँ पे जो यू क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो फाइनाइट है, ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट व्हाट है, ठीक है ना, ऐसे। ये फिर प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरी इंटरोगेटिव क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो है इसने जो इंटरोगेटिव क्लॉज ने जो है अपनी इंटरोगेटिव फॉर्म को छोड़ दिया है, इसने जो है इंटरोगेटिव फॉर्म को छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ क्वाइटली, हमारा 4 वर्ड है, ठीक है ना। QUIT, क्वाइट मतलब होता है, ये होता है एडवर्ब, ठीक है, क्या होता है एडवर्ब। QUIT ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। इस एडवर्ब से एडवर्ब नहीं बन सकता, ये कोई वर्ड होता ही नहीं, ये एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव में LY लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ये क्या है, एक एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव, ठीक है, इस एडजेक्टिव से एडवर्ब बना है, ठीक है ना, ये है। दूसरी बात ये है, यहाँ पे रादर जो है ना, ये होता है एडवर्ब, क्या होता है एडवर्ब, ठीक है ना। यहाँ पे जो है एक क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव पहले क्या आ रहा है, ये एडवर्ब आ रहा है, यहाँ पे आ है, ठीक है, ये क्या है, ये भी सही है, ठीक है ना, ये फॉर्मेट सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर रादर आए यानी एडवर्ब आए, उसका आर्टिकल आए, फिर एडजेक्टिव आए, फिर नाउन आए, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी रादर से पहले आर्टिकल लगा लो या रादर के बाद आर्टिकल लगा लो, या इससे बहुत सारे लोग रेदर भी बोल देते हैं, वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, अलग अलग, जैसे ब्रिटिश की वजह से और अमेरिकन वजह से, ठीक है ना, तो कोई कुछ भी बोल दो, इससे रादर या रेदर दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल यानी रादर के बाद भी आ जाता है और रादर से पहले भी आर्टिकल आ जाता है। दूसरी बात हमारा ये है कि अ कंपैरेटिवली नाइस बॉय, एक सेंटेंस तो ये अ कंपैरेटिवली नाइस बॉय, एक है अ कंपैरेटिवली अ नाइस बॉय। यहाँ पे जो है दिक्कत ये है कि कंपैरेटिवली यहाँ पे जो है कंपैरेटिवली जो यहाँ पे है ये क्या गलत है, ये एक सेंटेंस क्या गलत है। गलत क्यों है कि कंपैरेटिवली से पहले जो है हमें जो आर्टिकल का यूज नहीं करना है।
ऐसे यहाँ पे जो रिलेटिवली है यहाँ पे भी क्या है, गलत है, कि रिलेटिवली है कंपैरेटिव से पहले जो है हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो कब करना है, इन कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद, कंपैरेटिव और नाइस बॉय। या अगर हमारी वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।